हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वालों में। तो आज जो वैकेंसी लेके आया हूं वो एकदम न्यू नोटिफिकेशन है और बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी बिल्कुल आप एलिजिबल हैं और इसको अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक परमानेंट जॉब रहेगा, मतलब कि सैलरी बढ़िया रहेगी। तो आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है कि परमानेंट है। बिल्कुल जी परमानेंट जॉब देखने को मिलेगा और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी निकाली गई है डिप्लोमा बी टेक और आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए। तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बी टेक कर रखा है, सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा पोजीशन देखने को मिलेगा। वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे कोल माइन सेक्टर के अंदर और अलग अलग टाइप की वैकेंसी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आईटीआई एलिजिबल है, डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है, बी टेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि फ्रेशर एलिजिबल है कि नहीं है। बाकायदा मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। ये वैकेंसी रहेगी आपकी कोल माइंस के अंदर, जिंदल स्टील एंड पावर, अंगुल उड़ीसा का लोकेशन देखने को मिलेगा। इन्होंने एक नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आउट किया है जिसमें सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन देख लीजिए। आईटीआई बी टेक डिप्लोमा सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इवन बीए बीकॉम बीएससी एमबीए वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। 0 से लेकर 2 साल तक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मतलब फ्रेशर है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या यहाँ पे आपका फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी कंपनी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और इसी वीडियो के अंदर अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। 800 प्लस लाइक का हमने टारगेट रखा है और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बताइएगा। फायदा आपको ये मिलेगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। बताना क्या आपको कि आपकी ब्रांच कौन सी है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो, और कौन सी लोकेशन में आप जॉब अभी सर्च कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वही अपडेट देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करवा दी है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन होगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस आइकन पे आपको क्लिक करना है। डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं कनेक्ट होके। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात की जाए कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है अच्छे से। अपने मोबाइल से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पहले लेके चलता हूँ लिंक्डइन पे, जहाँ पे उन्होंने जॉब वैकेंसी डाला है। और ये वैकेंसी डाला गया है विष्णुप्रिया बेहरा के द्वारा, जो कि यहाँ पे एचआर असिस्टेंट आपको देखने को मिलेगी जिंदल स्टील एंड पावर की। और यहाँ पे आपका एक कोल माइंस का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, उसी के रिगार्डिंग वैकेंसी रहेगा। और यहाँ पे उन्होंने गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है अप्लाई करने के लिए। 4 घंटे पहले वैकेंसी इन्होंने अपडेट दी है, तो रिसेंटली अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपके सामने फॉर्म ओपन होगा, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इन्होंने जो लिंक्डइन पे पोस्ट डाला है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हायरिंग कर रहे हैं कोल माइंस प्रोजेक्ट के अंदर, जिंदल स्टील एंड पावर, अंगुल उड़ीसा का जॉब लोकेशन रहेगा। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि जॉब लोकेशन कहां पे रहेगा भाई, अंगुल उड़ीसा में जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा। और आपको वहां पे रीलोकेट होना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। उसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल रोल जॉब्स के लिए वैकेंसी है। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहली बात, जहाँ पे स्टार मार्क है वो आपका मैंडेटरी है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। रिकॉर्ड पाने के लिए तो आपको यहाँ पे आपको भी रिस्पॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है कि आपने कोई गलत फॉर्म तो फिल नहीं किया है। आपको वापस से रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आपने क्या क्या फॉर्म फिल किया है, ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आता है आपका फुल नेम, तो आपका जो भी पूरा नाम है, आपका सर नेम हो गया तो आपको यहाँ पे पूरा आपका फुल नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम और सर नेम आ जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि ईमेल आईडी क्या है, एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा।
देन फिर आता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोन नंबर आपको डाल देने हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आप कौन सी पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप कौन सी पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड है वो आपको अच्छे से पता होगा। इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि आपका फर्स्ट क्लास माइंस के अंदर, सेकंड क्लास माइंस के अंदर, उसके अलावा यहाँ पे आपका मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, सर्वेयर के लिए, ड्राफ्टमैन के लिए, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है ओवरमैन के लिए, माइनिंग सीरीदर के लिए, इलेक्ट्रिकल फॉरमैन के लिए, उसके अलावा आपका मैकेनिकल फॉरमैन हो गया, उसके अलावा हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का हो गया या फिर स्विच बोर्ड अटेंडेंट का हो गया, उसके बाद यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर का हो गया, उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस क्लर्क का हो गया, रजिस्टर कीपर का हो गया, एंड यहाँ पे जो आपका हो गया क्लर्क की वैकेंसी और अदर वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे ITI डिप्लोमा और BTech सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिनका यहाँ पे बात की जाए कि जिनका सपना है कि कोल माइन सेक्टर में काम करने का, वो यहाँ पे अप्लाई जरूर करिएगा। एंड यहाँ पे बात कीजिए क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपने यहाँ पे कर रखा है ITI तो सिंपली ITI को फिल कर देना है। अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, और कोई दूसरी ब्रांच है तो यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी डिप्लोमा इन सिविल लिख सकते हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल लिख सकते हैं। जो भी यहाँ पे अगर मैच नहीं कर रहा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। वैसे आप BTech की जो भी ब्रांच अगर मैच नहीं कर रही तो अदर वाला ऑप्शन पे आप जाके मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे लिखने का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे BTech के अंदर भी यहाँ पे BTech माइनिंग का हो गया, BTech इलेक्ट्रिकल का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, उसके अलावा BA BCom BSc का हो गया, MBA का हो गया। और यहाँ पे अगर आपकी ब्रांच में मेंशन नहीं है तो आप अदर वाला ऑप्शन पे जाके अपनी ब्रांच और अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हैं। पूछा गया है कि आपके पास कोल माइनिंग के अंदर कोई सर्टिफिकेट है तो येस और नो का आंसर कर देना है। अगर आपने कोई कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं। और अगला पूछा गया है कि अगर आपके पास कोई कोल माइंस के अंदर एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नो वाला बटन भी दे रखा है। और यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास टोटल ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस है, तो अगर आप फ्रेशर है तो ऑप्शन फर्स्ट अवेलेबल है, और मैक्सिमम 2 साल तक का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप ऑप्शन फर्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो ऑप्शन अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे पूछा गया है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि समरी अबाउट योर जॉब रोल, तो आपको यहाँ पे समरी मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे कि जो भी जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका समरी आपको लिखना पड़ेगा, छोटा सा। चैट GPT का यूज़ कर सकते हैं, AI का यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। सिंपली अगर आप इतनी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो इतना तो आपको आना चाहिए। समरी आपको यहाँ पे अच्छे से लिख देनी है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। एंड यहाँ पे आपको पूछा गया है सबमिट योर कवर लेटर और रिज्यूम। देखिए यहाँ पे आपको रिज्यूम को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका रिज्यूम आ जाएगा जो कि आपका एक PDF की फॉर्मेट में रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैक्सिमम बच्चों की गलती रहेगी, उनके पास यहाँ पे साइबर कैफे के द्वारा जो उन्होंने रिज्यूम बनाया है 50 से 100 रुपए देके वो रिज्यूम यहाँ पे अपलोड कर देंगे जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको रिज्यूम को शॉर्टलिस्टेड करेगी, उसके अंदर स्किल को देखेगी, तो आपको स्किल को भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे स्किल मेंशन करना पड़ेगा, रिज्यूम को नया बनाना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि रिज्यूम कहाँ से बनाएं, तो आप एक काम कर सकते हैं, कैनवा को डाउनलोड कर सकते हैं। कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग एप्लीकेशन है और उसका वेबसाइट भी है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है, PC है, तो आप उनकी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, तो आप मोबाइल पे कैनवा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं रिज्यूम के, तो वहाँ पे कोई फॉर्मेट को सिलेक्ट करिएगा और वहाँ पे आप उसके थ्रू आप रिज्यूम को बना सकते हैं। अगर आपको रिज्यूम बनाना नहीं आता कैनवा के थ्रू, तो दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हाउ टू क्रिएट ए रिज्यूम बाय कैनवा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख के सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। जिन क्रिएटर ने पहले वीडियो बना रखे हैं उनके वीडियो देख के एक बढ़िया रिज्यूम बनाइए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिखेगा सबमिट वाला बटन, सिंपल इस पर क्लिक करके फाइनली आपको सबमिट कर देना है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होंगे। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हो जाता है तो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जाम होगा, फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दी है। सैलरी भी बता देता हूं, स्टार्टिंग सैलरी जो IT वालों की रहती है लगभग यहाँ पे 28,000 रुपये मैक्सिमम देखने को मिलती है पर महीने का बता रहा हूँ। डिप्लोमा का जो सैलरी रहता है लगभग 32,000 रुपये के पर महीने के अकॉर्डिंग मिलता है। और जिन्होंने BTech कर रखा है उनका जो सैलरी रहता है वो आपका 36 से लेकर 37,000 रुपये पर महीने आपको देखने को मिलता है। ये आपका सैलरी रहता है, डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, एंड आप कौन से लोकेशन में जॉब को सर्च कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।